जब कोई प्लैनेट गति करता है तो उसकी गति के कारण एक राशि में रहने का जो उसका समय है, उसकी जो टाइमिंग है, उसका जो पीरियड है, वो अलग अलग होता है। चंद्रमा सबसे ज़्यादा तेज चलता है, बुध भी काफ़ी तेज चलता है। इसके अलावा जब जो जो प्लैनेट्स जैसे जैसे सूर्य से दूर होते चले जाते हैं, उनकी टाइमिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे आपके मंगल हैं, गुरु हैं, शनि हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़े आउटर ऑर्बिट में, ये सारे के सारे ग्रह, इनमें से दो को छोड़ दिया जाए, आप जानते हैं कौन, सूर्य और चंद्रमा, तो बाकी सारे ग्रह कभी मार्गी, कभी वक्री और स्टेशनरी। स्टेशनरी भी एक स्टेज है रहने की। आमतौर पे कोई भी ग्रह जब मार्गी रहता है तो वह अपना वास्तविक फल कर पाता है, क्योंकि उसके पास फल देने की पूरी शक्ति होती है। लेकिन जब बीच में वह वक्री हो जाता है, यानी उल्टी चाल चलने लगता है, तो उसकी शक्तियाँ डिफ्यूज हो जाती हैं और अनफोकस्ड हो जाती हैं, जिसके कारण कि उसका जो फल होता है वो काफ़ी उलझा उलझा सा और मिश्रित सा होता है। जिन जातकों की कुंडली में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, उनके अंदर में कितना भी टैलेंट भरा हो, लेकिन वो हमेशा महसूस करते हैं कि जिस तरह से अपने सारे कार्यों को टाइम पे कर लेना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो करने जाएंगे तो पीछे के दो चार कार्य आकर के उनको रोक लेंगे। उनका घर उलझा उलझा सा होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। उनके कार्ड्स, उनके पेपर्स, उनकी गाड़ी की चाबी, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड एक जगह पे नहीं मिलेंगे। उनके कपड़े साफ सुथरे आयरन किए हुए नहीं मिलेंगे, जिसके कारण कि वो टाइम पे कहीं भी कोई भी जा कर के काम नहीं कर पाते हैं और पिछड़ जाते हैं। और वो करना भी चाहें, अगर वो एक स्क्रू को टाइट करना चाहे, एक नट बोल्ट को, तो पता चलेगा कि 3 और नट बोल्ट्स ढीले हैं। और जब वह 3 नट बोल्ट्स को टाइट करना चाहेंगे तो पता चलेगा कि 6 नट बोल्ट्स और ढीले हैं। ज़्यादा वक्री ग्रहों के होने से ऐसा ही होता है। लेकिन जब कोई प्लैनेट्स डायरेक्ट होता है तो वो पीछे भी जाता है, वक्री होता है, लेकिन अचानक से डायरेक्ट होकर के अचानक से वक्री नहीं हो जाता है। आगे जा रहा था तो अचानक से पीछे नहीं हो जाता, आगे जाते जाते एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रुकता भी है, क्योंकि उसकी मूवमेंट बैकवर्ड्स होने वाली है। उस रुकने वाले पीरियड में कोई 1 घंटा रुके, कोई 1 मिनट रुके, कोई 1 डेढ़ दिन रुके, उस स्टेज को से स्टेशनरी कहते हैं, जहाँ पे वो ना आगे होता हुआ दिखता है और ना पीछे होता हुआ दिखता है। होता तो वो आगे ही है, लेकिन पृथ्वी, सूर्य और उस ग्रह की रिस्पेक्टिव गति के कारण वो आगे बढ़ता हुआ ग्रह पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है या स्टेशनरी प्रतीत होता है। ऐसा हम सबके जीवन में भी है। हम किसी व्यक्ति को देख रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि अभी ग्रोथ कर को प्राप्त कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, प्रॉस्पर कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो सच हो। वो हमारी, उसकी और इस दुनिया की रिस्पेक्टिव गति के अनुसार है। उसकी वास्तविक गति का दिग्दर्शन नहीं है, परिचय नहीं है। हो सकता है कि तब भी वह प्रोग्रेस कर रहा हो, लेकिन दिखाई ऐसा पड़ता है जैसे कि स्टेशनरी हो गया, रुक गया है या पीछे हट रहा है। कभी किसी के बारे में लेबल नहीं लगाना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। हम होते कौन है जज करने वाले? और हमें पता क्या है, कितनी जानकारी है हमें, हमारी जानकारी कितनी ऑथेंटिक है? हम तो एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर ना हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और ना वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है। किसी भी व्यक्ति को हम इतनी जल्दी गलत या इतनी जल्दी सही ही कैसे बोल देते हैं? तो ग्रहों की जो गति है उसमें 3 तरह की गतियाँ हैं। एक है कि वो डायरेक्ट है, जिसे हिंदी में मार्गी कहते हैं। एक है कि वक्री है, जैसे हिंदी में इंग्लिश में रेट्रोग्रेड कहते हैं। और एक स्टेशनरी है, जब वह स्थैतिक है या स्थिर है। स्थिर स्टेशनरी प्लैनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना अच्छा फल करता है और बिल्कुल मतलब हाईली पावरफुल हो जाता है। और गोचर में भी जब कोई प्लैनेट स्टैटिक होता है, स्टेशनरी होता है, उस वक्त वो बहुत अच्छा फल करता है। आपका जो भी लग्न है, उस लग्न के हिसाब से आप ये पता कर सकते हैं कि आज के दिन कौन सा प्लैनेट
आपके लग्न स्थान से किस भाव में बैठा है। ये देखना भी आपके वर्ष फल को बहुत हेल्प कर सकता है, वर्ष फल निकाल सकता है। जानकारी हो जाएगी कि कौन सा प्लेनेट अभी आपको कैसा फल करेगा, कौन सा प्लेनेट आपके लग्न से किस भाव में है और लग्नेश से किस भाव में है, चंद्रमा से किस भाव में है। ये सारी चीज़ें जो है ज्योतिष की, उससे एक अथाह महासागर बनाती हैं। लेकिन इस महासागर में से कुछ भी मोती, कुछ भी रत्न, कुछ भी हीरे चुन लेंगे तो आपका तो भला हो जाएगा। ज्योतिष से लाभ उठाइए, ज्योतिष का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कीजिए, अपनी जन्म कुंडली को समझिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। हम लाइव पर भी आते हैं और साथ ही साथ हमारे शॉर्ट्स से भी जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेरी मच।